प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे तो कुंभ मेले में हर दिन स्नान किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जिस दिन शाही स्नान की परंपरा निभाई जाती है। वहीं कल यानी कि सोमवार को बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक पावन पर्व है। इस बसंत पंचमी स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है और रविवार को सुबह 12 बजे तक करीब 88.83 लाख लोग गंगा और संगम में डुबकी लगा चुके हैं। वहीं 13 जनवरी से अब तक कुल 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा स्नान कर चुके हैं। इस बार बसंत पंचमी और महाकुंभ के अद्भुत और दुर्लभ सहयोग में महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान होगा, जो इस बार बसंत पंचमी को बेहद खास बना रहा है। इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त 5:23 से 6:16 तक रहेगा। महाकुंभ में अमृत स्नान को बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। अमृत स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। तो देखिए, 12 बजे तक 88 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और महाकुंभ की महाकवरेज लगातार IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। सोमवार को बसंत पंचमी के दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं की जुटने की उम्मीद है और इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। और महाकुंभ में मौनी अमावस्या की घटना के बाद तीसरे अमृत स्नान को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि गंगा स्नान में जो श्रद्धालु जहां हैं वहीं घाट पर स्नान करें। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज से खास बातचीत की हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर ने। कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होने जा रहा है और इसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मौनी अमावस्या की घटना का फिर से कोई पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेके अखाड़ा परिषद के इस वक्त हमारे साथ जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी महाराज वो मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे लोगों से आपने क्या अपील की है। भारतीय इतिहास का सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है 2025 कुंभ, और पुराणों में उल्लेख है कि 5 कोस का जो क्षेत्र है गंगा जी का संगम का जो तट है, मेरी सारे भारत के भक्तों से जो यहाँ प्रयाग में आए हुए हैं और जो आ रहे हैं उन सब से एक अपील है कि इस गंगा जी के क्षेत्र में 5 कोस यानी लगभग 15 किलोमीटर के क्षेत्र में जहाँ भी आप स्नान करेंगे वो संगम का ही स्नान माना जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या की जो घटना थी उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और ये बसंत पंचमी का जो स्नान है माँ भगवती सरस्वती का दिन है, उसके बाद माघी पूर्णिमा का स्नान है। और माघ महीना अपने आप में इतना पवित्र है कि संपूर्ण माघ मास में जिस दिन भी आप स्नान करेंगे वो स्नान अमृत स्नान ही माना जाएगा, क्योंकि संपूर्ण माघ महीना 12 फरवरी तक है। तो जिस दिन भी आप आएंगे वही स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मौनी अमावस्या पर लगातार जो भीड़ थी उसकी आशंका पहले ही बता दी गई थी, करोड़ों की भीड़। ऐसे बसंत पंचमी पर भी करोड़ों की भीड़ आ सकती है। ऐसे में क्या अखाड़ा परिषद ने भी अपने कार्यक्रम में स्नान कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया ताकि श्रद्धालुओं को भी एक सही समय मिल सके फिर स्नान के लिए? महानिर्वाणी अखाड़े का प्रथम स्नान होता है और पिछली बार जब ये अमृत स्नान हुआ था तो प्रशासन के अनुरोध पे हम सब अखाड़ों ने मीटिंग करके हमने 1 घंटे का समय पहले जो हमारा समय यहाँ से जाने का वो 5 बजे का था, उसको हमने 4 बजे किया ताकि जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं 4 बजे तक वो स्नान कर सके। 5 बजे हम सब लोग घाट पे पहुँचेंगे। कुछ अखाड़ों ने भी आखिरी प्रश्न, कुछ एहतियात के तौर पर क्या कुछ नया? अखाड़ों में भी जो भक्त हैं या महामंडलेश्वर के जो भक्त हैं उनको सबको एहतियात के तौर पर कहा गया है कि जो बुजुर्ग हैं शरीर से अस्वस्थ हैं वो लोग यहीं बैठ करके ईश्वर का स्मरण करें, माँ गंगा का जो है नाम जप करें, भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। और गंगा जी आप जहाँ भी ठहरे कैंपों में वो सब जगह गंगा जल आ रहा है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं यहाँ पर कि जनता से अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी महाराज, उन्होंने भी यहाँ पर अपील की है कि जो जहाँ पर है यानी कि प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र में वो उसी गंगा घाट पर स्नान करे। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24 हरप्रीत, प्रयागराज। चलिए, हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। हरप्रीत, बताइए जरा, महाकुंभ में बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान को लेकर क्या तैयारियां की गई है, क्या खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए खास इंतजाम यहाँ पर बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर किए गए हैं। खुद अखाड़ों ने अपने कुछ कार्यक्रमों में बदलाव किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अखाड़ों का जब लाव लश्कर निकलता है संतों के साथ, उस वक्त जो बुजुर्ग हैं वो उस अखाड़े में ना शामिल हो, वो अखाड़ों में ही रहे और वहीं पर वो स्नान करे। इसके साथ ही अखाड़ा परिषद ने लोगों से अपील की है कि जो जहाँ पर है यानी कुंभ मेला क्षेत्र में वो वहीं पर स्नान करे, लोग संगम
नोस की तरफ जाने की गलती या फिर जिद हट ना करें। क्यों? क्योंकि जिस तरह मौनी अमावस्या में यही स्थिति बनी थी और भगदड़ हुई थी। फिलहाल इस वक्त हम संगम नोस जाने वाले सड़क पर खड़े हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएंगे कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। शनिवार और इतवार का ये दिन है और इस वजह से भीड़ है, लेकिन चूंकि बसंत पंचमी का दिन है इसे लेकर भी अमृत स्नान करने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारी जो भीड़ है चारों तरफ नजर आ रही है लोगों की। लोग दर्शन करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भीड़ के साथ ही यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो पुल वगैरह है वो यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं और एक तरफ से जो आवाजाही है वो लोगों की रखी गई है ताकि आवाजाही जो है वो नियंत्रित कंट्रोल में रहे और उस कंट्रोल के चलते ही जो भीड़ का दबाव है वो ज़्यादा ना यहाँ पर हो। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर स्नान करने पहुँचे थे। कहाँ से आए हैं? हम लोग मुंबई से, भिवंडी से आए हैं। भीड़ मिली आप लोगों को बहुत ज़्यादा? क्या कोई तकलीफ का सामना करना नहीं, पड़ा? कोई तकलीफ का सामना नहीं किया। भीड़ तो है काफ़ी, लेकिन हम बहुत संभाल के जा रहे थे। सब लोग संभाल के जाओगे तो अच्छे से स्नान भी हो जाएगा और एक दूसरे को कोऑपरेट करो तो सबका स्नान अच्छे से हो जाएगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से आए हैं और अगर देखा जाए यहाँ पे प्रबंध बहुत अच्छे हैं और जो यहाँ पे लोगों का एक भ्रम था कि हम जब आ रहे थे हम अयोध्या में रश बहुत ज़्यादा है, मत जाओ, 80-80 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमने आके देखा। हम तो एक बात यहाँ कह के जाएंगे, राम लला तो आ गए हैं, श्याम लला को लाना है, अयोध्या तो बन गई है, अब मथुरा को सजाना है। आप कहाँ से आए हैं बाबा? मैं एमपी से आया हूँ और महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर से आया हूँ। वहीं पे आखिरी बॉर्डर है, वहीं से आया हूँ। और मेले में मैंने मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना देखी तो मैंने कहा चलो यार, इतने सालों से संगम आया, हम भी एक एसटी में आते हैं। मैंने कहा चलो अपन भी चले। तो 26 तारीख को निकले थे, 28 रात को आए और आते ही इधर देखा कुछ भगदड़, हम चुपचाप बैठ गए वहीं से और नज़ारा नहीं देखा हमने। बाकी बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। ये मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर थे, लेकिन जब भगदड़ हुई तो वो वहीं रुक गए और अब जो अमृत स्नान का लाभ है, पुण्य लाभ जैसा कि कहा जाता है, खास दिन है, वो अब ये 3 फरवरी यानी कल लेंगे। एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूंगी कि चारों तरफ का नज़ारा, ये वो संगम का नज़ारा, कुंभ मेला का नज़ारा है जहाँ लोगों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद है। जहाँ भी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो स्नान करने आए, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि लोगों ने भी अब इस बात को समझा है कि जहाँ पर जिसे जो घाट मिल रहा है वो वहीं स्नान कर रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर सभी पीपा पुल जरूर चालू किए गए हैं, लेकिन उन पीपा पुल्स को वन वे रखा गया है, यानी एक तरफ से लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ से लोग सड़कों के माध्यम से जा रहे हैं। सख्ती इस बार बहुत ज्यादा पुलिस और जो बीएसएफ यहाँ पे तैनात है, बेल्ट फोर्स जो तैनात है, उन्होंने कर दी है। अधिकारियों के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी वाहन बिल्कुल को आपने देखिए ना निर्देश छोड़ा यहाँ पर जाए। जारी कर दिए गए हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन साथ ही आपने ये भी दिखाया कि श्रद्धालुओं में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।